जाग उठा भारत में सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। दरअसल वक्फ कानून आया तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने विरोध शुरू किया, इसलिए वहां पर प्रदर्शनकारियों ने भी प्रदर्शन करना शुरू किया और कई शहरों को आग के हवाले तक कर दिया, तोड़फोड़ भी कर दी। किस तरीके से पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है और आम लोगों को इसका भुगतान करना पड़ रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नए वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल जल रहा है। प्रदर्शनकारियों की उन्मादी भीड़ वहां हिंसा पर उतारू है और पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की हालत लगातार गिरती जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और डायमंड हार्बर में भारी हिंसा देखने को मिली। खासकर प्रदर्शनकारी मुर्शिदाबाद की सड़कों पर हिंसा का नंगा नाच करते दिखे। वो नमाज के बाद सड़कों पर उतर आए और उन्होंने वहां पर अचानक पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा पर उतारू प्रदर्शनकारियों ने यहां पुलिस के जिस वाहन को निशाना बनाया, पुलिस की वो वैन कैदियों को लेकर इलाके से गुजर रही थी, जिसे देखते ही प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की वाहन पर हमला बोल दिया और पुलिस कर्मियों पर जमकर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। लेकिन नए वक्फ कानून पर प्रदर्शनकारियों का ये तांडव यहीं नहीं रुका। प्रदर्शनकारियों ने पश्चिम बंगाल के कई हिस्से में बवाल मचाया। कहीं से जलती बसों की तस्वीरें सामने आई तो कहीं प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को घंटों जाम कर दिया, तो वहीं उन्मादियों की भीड़ ने ट्रेन का रास्ता ही रोक दिया, जिसके चलते कई ट्रेनें घंटों रेलवे ट्रैक पर खड़ी रही। वहीं नए वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारियों का उत्पात और उनके सामने घुटने टेक चुकी पश्चिम बंगाल की सरकार का रवैया देखकर बीजेपी नेता भी गुस्से से भरे नजर आए। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल सरकार को आड़े हाथों लिया और आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम ममता बनर्जी के राज में राज्य के हिंदू सुरक्षित नहीं है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को पूरी तरीके से जिहादियों के हाथों में जिम्मी रख दिया। पूरे मुर्शिदाबाद जिले में जंगीपुर से लेकर धुलियान गंगा से लेकर सूती से लेकर एक एक जगह में वैंडलाइज हो रहे, हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के घरों पर हमला हो रहा है, ट्रेन बंद है, 5 ट्रेन रास्ते में अटका हुआ है, 5 ट्रेन। अब सोचिए कितने लोग जिनकी जिंदगी की क्या गारंटी है, कोई गारंटी नहीं दे पा रहे। ममता बनर्जी पूरी तरीके से विफल हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। हालांकि मुर्शिदाबाद में बेकाबू हालत को देखते हुए बाद में बीएसएफ की तैनाती की गई, जिसके बाद बीएसएफ के 300 जवानों ने मोर्चा संभालकर हालात को किसी तरह कंट्रोल में किया। लेकिन नए वक्फ कानून पर पश्चिम बंगाल में जारी घमासान इतने से ही थम जाएगा, ये दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पश्चिम बंगाल में फिलहाल जिस तरह के हालात हैं उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद ने भी राज्य की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई और मौजूदा हालात पर गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत के बाद सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। Some people taking law and order in their hands in some parts of Bengal. Protest is welcome under democracy, but not violence. Public order cannot be disturbed and the people's lives cannot be tampered with in the name of protest. Very strong action will be taken against the miscreants who think they can take the law in their hands. नए वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के जिन हिस्सों में ज्यादा हिंसा हो रही है उसमें मुर्शिदाबाद, नादिया, बीरभूम, दुर्गापुर और मालदा प्रमुख है। हालांकि नए वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन और हिंसा को देखते हुए हालात को काबू में करने के लिए फिलहाल मुर्शिदाबाद में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई।
एक साथ 4 से ज्यादा लोगों के एक जगह पर खड़े होने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही भड़काऊ पोस्ट और अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए मुर्शिदाबाद में इंटरनेट की सेवाओं पर भी पुलिस ने रोक लगा दी है, जो कि एक अहम फैसला है। लेकिन इसमें शक नहीं कि वक्फ कानून पर जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त पश्चिम बंगाल से आ रही हैं, हिंसा की उन तस्वीरों को देखकर ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि ये तस्वीरें हिंदुस्तान के एक ही राज्य की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वक्फ कानून के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन की तैयारी की गई थी और यही वजह रही कि जुम्मे की नमाज के पहले तमाम तैयारियां करते हुए पुलिस फोर्स को उतारा गया था। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से ये जो पूरी कानून व्यवस्था है उसे सुचारू करने के लिए एक कल की तस्वीर सामने आई है जहां पर पुलिस फोर्स है। हालांकि लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। दूसरी आज की तस्वीर देख लीजिए कि लोगों ने किस तरीके से इस पूरी बस को जला करके खाक कर दिया है और सुरक्षा भी इस दौरान कड़ी कर दी गई है। ये पूरे देश भर से तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, पुलिस फोर्स की, पैरामिलिट्री फोर्स की वहां पर तैनाती की गई थी ताकि सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया जा सके। जाग उठा भारत में सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। दरअसल वक्फ कानून आया तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने विरोध शुरू किया इसलिए वहां पर प्रदर्शनकारियों ने भी प्रदर्शन करना शुरू किया और कई शहरों को आग के हवाले तक कर दिया, तोड़फोड़ भी कर दी। किस तरीके से पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है और आम लोगों को इसका भुगतान करना पड़ रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल जल रहा है। प्रदर्शनकारियों की उन्मादी भीड़ वहां हिंसा पर उतारू है और पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की हालत लगातार गिरती जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और डायमंड हार्बर में भारी हिंसा देखने को मिली। खासकर प्रदर्शनकारी मुर्शिदाबाद की सड़कों पर हिंसा का नंगा नाच करते दिखे। वो नमाज के बाद सड़कों पर उतर आए और उन्होंने वहां पर अचानक पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा पर उतारू प्रदर्शनकारियों ने यहां पुलिस के जिस वाहन को निशाना बनाया, पुलिस की वो वैन कैदियों को लेकर इलाके से गुजर रही थी, जिसे देखते ही प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की वाहन पर हमला बोल दिया और पुलिसकर्मियों पर जमकर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। लेकिन नए वक्फ कानून पर प्रदर्शनकारियों का ये तांडव यहीं नहीं रुका। प्रदर्शनकारियों ने पश्चिम बंगाल के कई हिस्से में बवाल मचाया। कहीं से जलती बसों की तस्वीरें सामने आई तो कहीं प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को घंटों जाम कर दिया, तो वहीं उन्मादियों की भीड़ ने ट्रेन का रास्ता ही रोक दिया, जिसके चलते कई ट्रेनें घंटों रेलवे ट्रैक पर खड़ी रही।